Good to see everyone. Please switch on your videos. Can everyone hear me right now? आवाज आ रही है Yes, सबको? sir. So Sir. nice, Nakul. Thank you. Okay, what is this, Priyanka? What are you saying? मैंने पढ़ा नहीं chat. क्या बोल रहे हो आप? Priyanka? So nothing. Actually, somebody asked me my question. I was like, I missed you. अच्छा, okay. How nice. I understand that. Yes, last Sunday हम session नहीं कर पाए थे. Shootings चल रही हैं, तो अभी भी shoot पे ही हूँ. So we're trying to extract them, but last Sunday it just got slightly haywire. We were thinking we'll do it at 2:30, then 3, then it got canned. So sorry for that, but today we are here, so let's do it. अच्छा से सेशन करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं बड़े इम्पोर्टेंट चीज के बारे में. नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं आज. आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट. पहले मुझे आप बताइए, क्या महसूस होता है जब लोग कहते हैं कि हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, या हमारा आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया है, या व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू यू? Tell me, raise your hands and tell me so that we can understand it and we can figure what we can do. हाँ जी, गोपी जी बताएं. Sir, there is a feeling of heaviness. What is negativity? चलो मुझे ये बताओ पहले. जब हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है आसपास, या हमने नेगेटिव महसूस करें, मतलब क्या है उससे कहने का? Sir, to feel very bad. Okay, you feel bad. जैसे आपने कहा you feel heavy as well, right? Yes, sir. और कोई कुछ बताना चाहे नेगेटिविटी के बारे में, क्या महसूस करते हो? हाँ जी, जूही जी बताएं. Sir, we listen all the negative things, comments, talks. Maybe that influences us a lot. चलो आज थोड़ा रैंडम करते हैं सेशन. नाइस. अब आप मुझे बताओ, जो आप कह रहे हो कि we listen to so many things और उसकी वजह से we start feeling, बट ये सही है, ये गलत है? बताओ, सोचो जरा कि जो हम सुनते हैं, जैसा हम आसपास के एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, क्या वो हमारी सोच को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? बताइए नकुल, बताओ. Actually, हमारा सोच उसको पिकअप करता है सर. That's what I have learned, I guess. These are all very nice waves and frequencies, so we pick up that our mind and mindset. तो हमारी सोच, ओके, सोच को छोड़ते हैं, थॉट में नहीं जाते. क्या आपकी एनर्जी और इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी, इतना समझ में आता है? इतना तो पता है, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स. हमारे अंदर एनर्जी. क्या एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है? कौन कहता है एनर्जी पॉजिटिव होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है? हाथ खड़ा करें. अरे अभी तो कह रहे थे हाँ, अभी रुक गए हो. सोचो जरा ध्यान से, क्या एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्या एनर्जी नेगेटिव होती है? हाँ जी, प्रभजोत जी बताएं. यस सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं ऐसी. एनर्जी जो भी है, हम किसी से वाइब आ रही है, या मैं बहुत शोर मचा रही हूँ, दैट्स नेगेटिविटी. रुको. मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, गुरुद्वारे में या नेगेटिव एनर्जी होती है? चलो ये बताओ प्रभजोत. या पॉजिटिव, क्योंकि वहां सब कुछ शांत होता है. बस रुको, एक एक कदम चल के चलते, मजा आएगा. मंदिर में एनर्जी पॉजिटिव कैसे होती है? गुरुद्वारे में या किसी भी सेक्रेड स्पेस पे एनर्जी पॉजिटिव क्यों होती है? अगर वहां पे कोई नहीं जाए, वो ऐसे खाली ही बंकर की तरह रहे, लेकिन वो एक मंदिर है या गुरुद्वारा है, तो वहां पे क्या एनर्जी होगी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? वहां पे क्या एनर्जीज होंगी हमारी? सोचो ध्यान से. एक मंदिर है या एक गुरुद्वारा है, वहां पे सब मूर्तियां हैं, सब चीजें हैं, लेकिन वहां पे कोई जा नहीं रहा है. करेक्ट. तो वहां पे क्या एनर्जी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? बड़ा सिंपल है. एनर्जी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव. एनर्जी तो न्यूट्रल है. जब आप उस मंदिर के अंदर दाखिला लेते हो, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि चप्पल उतार के मंदिर के अंदर जाना है, मतलब अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र करना है और पाकीज़गी से अंदर जाना है. चाहे गुरुद्वारे में जा रहे हो, चाहे मस्जिद में जा रहे हो, चाहे गिरजाघर में जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर का जो थॉट है, जो कंडीशनिंग है, जो एसोसिएशन है, वो ड्राइव करती है उस एनर्जी को, और वहां से एनर्जी पॉजिटिव होती है.
करेक्ट, क्योंकि हर इंसान जब ऐसी सीक्रेट स्पेसेस में जाता है तो बड़ी पाकीज़गी से जाता है। पाकीज़गी समझते हो? पवित्रता से, पावन मन से। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही कोई एक्सेप्शन 0.0001% होगा जो मंदिर किसी और सोच से जाएगा, बट 99.9999% लोग बड़ी पाकीज़गी से मंदिर के अंदर या गिरजाघर के अंदर जाते हैं। करेक्ट? तो मतलब क्या है, आपका जो एसोसिएशन है, जो आपकी कंडीशनिंग है उस जगह को लेकर, उससे रिलेटेड जो थॉट है, उससे रिलेटेड जो पॉजिटिविटी आप महसूस करना चाहते हो, वो डायरेक्शन आप उस एनर्जी को देते हो। सेम हॉन्टेड हाउस, जो घर इतने सालों से बंद है, करेक्ट, वही एक जगह है जहाँ पे कोई नहीं जाता, जिसकी हम बात कर रहे थे मंदिर, और वही एक जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है, जैसे हॉन्टेड कहते हैं। हॉन्टेड क्यों कहते हैं? शायद XYZ रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, किसी की मृत्यु हुई है कई सालों पहले, यहाँ पे कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। क्या होता है ना, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे अंदर एक एसोसिएशन और एक थॉट डाल देती हैं। हाइपोथेटिकली जिस घर में आप रह रहे हो, घर नहीं कहेंगे, चलो जिस जगह आप कभी गए बचपन में, कोई ऐसी जगह, वहां पे बताया किसी ने आपको, उससे पहले तक सब अच्छा था, यू वर एंजॉयिंग इट, लेकिन किसी ने आपको बता दिया कि वहां पर कुछ समय पहले किसी की मृत्यु हुई थी और यहाँ पर उसका कंकाल मिला है। अब बोलो, रातों को नींदें हराम हो जाएंगी 1 मिनट के अंदर? अभी तक उसी स्पेस में बड़ा मजा कर रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे, खेत खलियान, बड़े बगीचे, सब चीजें, बट अगर पता लग जाए कि इसके बैकयार्ड में ऐसा कुछ हुआ है, तो नींद आएगी कि नहीं आएगी? सोचो। सोचो, नींद आएगी कि नहीं आएगी? अब क्या हुआ, हमारा एसोसिएशन, जो हमारा थॉट, जो हमारा कंडीशनिंग उस जगह से रिलेटेड है, उसने उस एनर्जी को एक दिशा दे दी बस। एनर्जी की अपनी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो, जो एसोसिएशन से आप उस एनर्जी को रिलेट कर रहे हो, वही एनर्जी उस डायरेक्शन में जा रही है। You give direction to the energy that you receive in your life. इतना समझ में आ रहा है? That we are magnets. We as human beings are magnets. Correct? तो मैग्नेट्स की तरह एनर्जी रिसीव कर रहे हैं सब जगह से। इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। हम 24 घंटे हर लम्हे एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, वाइब्रेशंस रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इस वाइब्रेशन को जो हम रिसीव कर रहे हैं, उसको दिशा देना हमारे हाथ में है। उसको किस तरह की आप दिशा दोगे? कोई एक इंसान ये भी हो सकता है जो उसी हॉन्टेड हाउस में एक छोटी सी मूर्ति लेके वहां पर उसका वो कर देता, स्थापित कर देता, और उसे लगता है यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू होगी, जो हो गया सो हो गया। अब बोलो, पॉसिबिलिटी है ना इस बात की कि किसी ने उस हॉन्टेड हाउस में गया, मूर्ति स्थापित की, व्हाइट वॉश करवाया, पेंट करवाया, हवन किया, सब चीजें की, अग्नि से शुद्ध किया, पानी से शुद्ध किया, और उसको लगता है अब ये पॉजिटिव स्पेस हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी। तो एनर्जी हैज no positivity, no negativity, everything is here, the way you associate with that energy. जो यहाँ पर है हमारे, इसलिए कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो यहाँ पर है आपके, जो दिशा आप दोगे उस एनर्जी को, आपकी जिंदगी उस दिशा में जाएगी। You give the positive direction to the energy, it becomes positive. You start to feel, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे प्रज्योत जी आप बात कर रहे थे कि किसी इंसान से वाइब्रेशन महसूस होते हैं कि बड़ा पॉजिटिव है, तो शायद इसकी डीपेस्ट लेयर ये हो सकती है कि शायद कभी किसी इंसान ने उस इंसान के बारे में शायद बरसों पहले बोला होगा कि इंसान बहुत अच्छा है, hypothetically, and it may have stayed in your subconscious. So when he comes and appears in front of you 10 years later, you realize ये बड़ा subconsciously बड़ा फट फोल्डर में होता है लाइफ के, ब्रेन के। तो हो सकता है वहां से वो एसोसिएशन, और उस एसोसिएशन जैसे ही आपने उसको देखा, आपको लगता है हाउ पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है, या कोई और थॉट उससे रिलेटेड है, या उसके कपड़ों को देखकर, उसकी बातचीत को देखकर, उसे महसूस करके कोई एसोसिएशन आपके पुराने फोल्डर के एसोसिएशन से मैच कर जाता है। हाइपोथेटिकली आपने किसी को देखा, उसके कपड़े देखे, उसका बोलचाल देखा, और वो बोलचाल, वो कपड़े, और वो तहजीब और तमीज एक पुराने फोल्डर ब्रेन में जो भरा हुआ है, सपोज आपके मामा, चाचा, ताया, कोई भी हो सकता है, उससे एसोसिएट हो गया। अब आपने उसको जोड़ लिया, तो आपने क्या किया, उस एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी। एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑपोजिट भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जिस जो है बड़ा स्वीट और है अंदर से बड़ा अच्छा, लेकिन उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो बड़ी कड़वाहट वाली बात थी, और वो कड़वाहट वाली बात पुराने किसी फोल्डर में गई, खट 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 फोल्डर निकला ब्रेन में से, और उससे एसोसिएट हो गई, और इमीडिएटली क्या हुआ,
आपने उसको नेगेटिव करार दे दिया, ये बंदा ही बड़ा नेगेटिव है, इससे तो बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है। हो सकता है वो बहुत पॉजिटिव अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन क्योंकि आपका एक आइडेंटिफिकेशन और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ आपने उसे एसोसिएट कर लिया तो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव लगती है। जैसे हम किसी जगह में जाते हैं, किस किस को गोवा बहुत पसंद है यहाँ पर? ओके, और किस किस को पहाड़ बहुत पसंद है? तो ऐसा हो सकता है जिसको पहाड़ पसंद हो उसे बीच पसंद ना हो, जिसे बीच पसंद हो उसे पहाड़ पसंद ना हो। करेक्ट? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसको पानी से डर लगता है, अगर उसके सामने उसे लेके जाओ, सरप्राइज करो एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उसके डेक के ऊपर आपने कैंडल लाइट डिनर सजा रखा है, हाइपोथेटिकली, असम्पशंस है। करेक्ट? बड़ी तमन्नाएं जागृत हो रही हैं लगता है ऐसा। सॉरी, थोड़ा भावों में मैं बह गया, लेकिन समझाने के लिए कि सर पता नहीं ऐसा तो कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी सुन तो देते हैं एटलीस्ट। कौन ऐसा कैंडल लाइट डिनर करवाने वाला स्विमिंग पूल के डेक के ऊपर? चलो इमेजिन ही कर लेते हैं। करेक्ट? ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आपको पानी से डर लगता है क्योंकि आपकी पुरानी एसोसिएशन उसके ऊपर है, तो क्या वो मजा आएगा वहां पर या घबराहट और डर से भाग जाओगे? सोचो। तो सारा खेल हमारे पुराने एसोसिएशंस का है। उस एसोसिएशन से उस एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं, तो अपने एसोसिएशंस को थोड़ा ध्यान दो कि जब भी कोई एनर्जी रिसीव हो रही है तो ये आई एम गिविंग यू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें कर सकते हैं लिखी हुई, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिबिंग, स्कोल्ड मत करो, आइडेंटिफाई मत करो, वो सब चीजों को छोड़ देते हैं। आज कुछ नया ट्राई करते हैं। वो भी चाहिए होंगे तो मैं भेज दूंगा आपको, नोट्स पढ़ लेना, सिंपल है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ नया निकल सकता है। हमारा एसोसिएशन क्या है? लेट्स गो टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि अगर ओरिजिन समझ में आ गया तो खेल है, फिर तो खेलते रहोगे ना, क्योंकि एसोसिएशन चेंज कर लिया, ओरिजिन पॉइंट अगर मैंने चेंज कर लिया, वो फोल्डर को चेंज कर लिया, जैसे ही कोई एनर्जी रिसीव हुई, वो ओरिजिन पॉइंट क्या है, जब मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करार देता हूँ, वो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो ओरिजिन, अगर मैंने ये समझ लिया कौन से फोल्डर में से आ रहा है, तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो। वरना हमेशा हमारा दारोमदार दूसरों पर रहेगा कि इसको बदल देते हैं, इसको ये नहीं करते हैं, उसको समझाते हैं। हम अपने पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके ओरिजिन पॉइंट को। इतना क्लियर है सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि सारा खेल आपके एसोसिएशन से है, आपके फोल्डर से, आपके मेमोरी बैंक से? चलो छोड़ दो, इतनी सिंपल सी बात है, मेमोरी बैंक से है सारा का सारा खेल। क्योंकि आपकी सारी एसोसिएशन, सारे बिलीफ सिस्टम, सारे सुपरस्टिशियस, सारी बातें जो आपके दिमाग में हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी है। मैं इस समय आपकी मेमोरी छीन लूं, अगर मैं नकुल से उसकी मेमोरी छीन लूं हाइपोथेटिकली, तो नकुल को अपना नाम भी नहीं पता होगा। जब नकुल को अपना नाम नहीं पता होगा तो नकुल किसी, जब कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो वो न्यूट्रल में आ जाएगा, जीरो में। करेक्ट? लेकिन अगर पहला सेंटेंस मेरा हो कि आपका नाम नकुल और आप बड़े अच्छे इंसान, हाइपोथेटिकली, तो मैंने पहला बीज बोया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अंदर पहला बीज, जो पहला बीज आ गया तो पॉजिटिव दे दिया मैंने उसको। अब उसके साथ जो भी होगा वो उस पॉजिटिविटी से ही जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि दैट इज द ओनली फोल्डर नकुल हैज इन हिज माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब होता क्या है, बड़ी अच्छी बात की जोगी जी ने, प्रॉब्लम क्या है, इस ब्रेन के अंदर फोल्डर्स बड़े ज्यादा नेगेटिव एसोसिएशंस के हैं। जैसे हमारे एंटरटेनमेंट, मीडिया, न्यूज में क्या होता है, नेगेटिविटी ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि आपका दिमाग बड़ी जल्दी उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और उससे बाहर नहीं आता। चलो उसका भी एक और डीपर लेयर ये है, क्योंकि हम ना हर चीज को एज ह्यूमन बीइंग इंटेंसिटी महसूस करना चाहते हैं, डीप इंटेंसिटी। और हमने आज तक सिर्फ पेन की डीपेस्ट इंटेंसिटी को महसूस किया है, हमने खुशियों की डीपेस्ट इंटेंसिटी को महसूस नहीं किया। खुशियां हमारे लिए फ्लीटिंग, करेक्ट? तो हम कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियसली उस नेगेटिविटी, उस जो आपका साइकोलॉजी है ना, ये शायद न्यूज, मीडिया, ये सब समझते हैं, इसलिए बार बार आपको नेगेटिविटी की तरफ फैलाते हैं, नेगेटिव एसोसिएशन की तरफ, क्योंकि इस नेगेटिव एसोसिएशन से आप डीपेस्ट इंटेंसिटी ऑफ पेन महसूस कर सको। अब आप क्या करते हो, आपको सबकॉन्शियसली पता नहीं लगता, आप उसी की तरफ बार बार भाग रहे हो, बिकॉज थ्रू दैट नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज, आप उस डीपेस्ट इंटेंसिटी ऑफ पेन को महसूस कर लेते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है? एक तो हाइपोथेटिकली सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है क्योंकि उसे अपना सामान बेचना है। एक हम मैनिपुलेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम डीपेस्ट इंटेंसिटी पेन की महसूस करना चाहते हैं और कुछ पता ही नहीं है इंटेंसिटी क्या होती है। हमने कभी लव की इंटेंसिटी महसूस नहीं की है, हमने वननेस, एम्पैथी, कंपैशन की इंटेंसिटी महसूस नहीं किया, हमने हैप्पीनेस की इंटेंसिटी महसूस नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पेन की इंटेंसिटी महसूस की है। तो हम खुद भी उस नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। तो हमें क्या करना है? क्योंकि हमारे दिमाग में इतने सारे फोल्डर्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव एसोसिएशन है, उसको समझना है। हर चीज से एक नेगेटिव एसोसिएशन जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है। अगर आपने उस नेगेटिव एसोसिएशन को समझ लिया, इट्स लाइक एन इल्यूजन, इट्स लाइक एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स लाइक एक चीज को जब समझ जाते हैं तो उसको ब्रेक ओपन करना आसान हो जाता है ना। अगर मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन समझ लिया कि ये नेगेटिविटी मेरे एसोसिएशन से आ रही है, और वो एसोसिएशन क्या है? मेरा मेमोरी बैंक। और ये मेमोरी बैंक कहाँ से प्रिपेयर्ड हुआ? आसपास की पूरी दुनिया ने जो आज तक मेरे साथ किया। और हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा डीपेस्ट इंटेंस एक्सपीरियंस को अपने साथ रख लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी और इस पेन को बार बार महसूस करने के लिए। जैसे आपके साथ अगर कोई रिग्रेट, शेम, गिल्ट, any kind of experience which is torturous and toxic, which is an extreme, you hold on to that experience and keep it with you. You don't want to let go because you experience the intensity of that emotion again and again. करेक्ट? यही करते हैं ना अकेले जब बैठे होते हैं। सब चीजें ठीक होंगी घर के अंदर, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं आंसू टपक रहे हैं। क्यों? घर के अंदर बैठे हैं, सब अच्छा है, घर के ऊपर छत है, कपड़े हैं, सब चीजें, पता नहीं ये कैसे थॉट में घुस जाते हैं और कॉन्स्टेंटली आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि it's not happening subconsciously, it is happening consciously because you want to experience the pain and its intensity, because that's what makes you alive, that's what you feel. Correct? जब आंख से आंसू बहते हैं ना तो आप दो होते हो। एक वो होता है जो वाकई में उसको महसूस कर रहा है और दर्द है, एक वो होता है जिसे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी लगता है क्योंकि वो अलाइवनेस महसूस करता है अपने अंदर। अगेन अ वेरी डीप लेयर। तभी तो लोग जगजीत सिंह साहब के गाने सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? मतलब ऑफ कोर्स इज लेजेंडरी, बट वैसे बात कर रहा हूँ, सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हो? क्योंकि खुद को वो पेन महसूस करवाना चाहते हो, खुद के अंदर अलाइवनेस महसूस करना चाहते हो, खुद के अंदर की इंटेंसिटी को डीपली महसूस करना चाहते हो कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्या है, कितना कुछ भरा है। बस यही है। क्योंकि हमने खुशियों की, जॉय की, एक्सटेसी की, लव की वो इंटेंसिटी आज तक महसूस नहीं की, उससे हम वंचित हैं। तो हम यही जो जो पता है बस उसी की तरफ भागते हैं। और इसलिए आसपास का एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको भी आपके बारे में पता है, तो आपको उसी तरह भगाते हैं। इसलिए सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इसके साथ ये हो गया, ये ड्रग्स में फंस गया, इसका रेप हो गया, इसका वो हो गया, उसका XYZ हो गया, ये लॉकअप में है, ये जेल में है, इसके साथ ये टॉर्चर हो रहा है, यही होता है ना। और वो सारा आपके मेमोरी बैंक में क्रिएट हो जाता है। जब वो मेमोरी बैंक में क्रिएट हो जाता है, आप स्ट्रांगली एसोसिएट करते हो। जब स्ट्रांगली एसोसिएट, इतना पक्का एसोसिएशन हो जाता है, तो जैसे जैसे एनर्जी आ रही है एक बॉल की तरह, आप उसी को फिल करे जाओ और फिर कह रहे हो कि हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी क्यों है। जीरो न्यूट्रल एनर्जी इज कमिंग टू यू। एसोसिएशन आप दे रहे हो, मतलब एक बॉल है, जीरो। यहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी नहीं कहूंगा, नेगेटिव एसोसिएशन आपकी जिंदगी का, नेगेटिव मेमोरी बैंक, नेगेटिव फोल्डर, जो भी वो आया, आपने इस बॉल के ऊपर वो कवर चढ़ा लिया। अब आसपास आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस हो रहा है, आपको वही लोगों में दिख रहा है कि ये इंसान कितना नेगेटिव है, ये कैसे बोल रहा है, कैसे बातें कर रहा है, क्योंकि आपने एसोसिएट कर लिया। एसोसिएशन बंद कर दो, या एसोसिएशन को चेंज कर दो। जरूरी थोड़े ना है जो जो आपके मेमोरी बैंक में बसा है वो सत्य है। सोचो, जो आपके मेमोरी बैंक में एक्चुअली जो बसा हुआ है वो गटर और कचरे के अलावा कुछ नहीं है। सत्य तो दूर दूर तक नहीं है। करेक्ट? क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। क्या पास्ट कभी फ्यूचर बनता है? बनता है जब आप उसे बनाना चाहो, अदरवाइज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। करेक्ट? फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता है, तभी तो आप जिंदगी में, जीवन में जिंदा हो, तभी तो जीवन जीना चाहते हो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू वांट टू एंजॉय, इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल।
अगर वही जो पहले हुआ है 5 साल पहले सेम टू सेम रोज 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 होता रहे तो जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दोगे 1 सेकंड में। करेक्ट है ना? अगर लूप के अंदर फंस जाओगे, जो 5 साल पहले हुआ है सेम चीजें दोबारा 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 होती रहेंगी, तो क्या उम्मीद नहीं खत्म हो जाएगी? क्योंकि कुछ नया हो रहा है हर बारी, कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ जो आपने सोचा नहीं वो हो रहा है, उसी में तो कुछ मजा आ रहा है आपको जीवन जीने का। करेक्ट? तो जो मेमोरी बैंक है ना, इसलिए कहते हैं कि उसको क्लेंस करना जरूरी है, इसलिए फॉरगिवनेस की बात होती है, इसलिए लेट गो की बात होती है। तो इसको छोड़ोगे तो सारे एसोसिएशंस खत्म हो जाएंगे, नए एसोसिएशंस बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, अपनी नई सोच से बनाओ, अपनी नई समझ से बनाओ, पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाओ। पुरानी जो बातें दिमाग में आ गई हैं उनको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वही सारी चीजें आज एक नई बॉल एनर्जी के साथ उसको एक नई चादर दे देती है, लेकिन है चीज पुरानी ही। इट्स लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल and you're getting sick again and again by drinking the same wine. You are thinking it's a new wine, but it is actually not the new one. It is an old wine in a new bottle because you are creating the same thing again and again. और यहीं से बहुत ध्यान रखना, यहीं से जिंदगी का एक लूप चालू होता है, एंटेंगलमेंट का लूप, क्योंकि वो पास्ट मेमोरी बैंक से आ रहा है। आप सभी की जिंदगी में हो रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी एक विशियस सर्कल में हो, लाइक मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो देयर, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक ओपन। हम सभी एक चक्रव्यूह में है, एक एंटेंगलमेंट लूप, जो शायद किसी का 5 साल के बाद आता है, किसी का 3 साल के बाद आता है, किसी का 8 साल, किसी का 11 साल, एक लूप सेम क्रिएट होगा। कार्मिक लूप कहते हैं इसे स्पिरिचुअलिटी में, जो आपके साथ पहले घटित हो चुका है, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, सेम वही चीज दोबारा होगी, बस रंग रूप अलग होगा। सेम इंसान नहीं हो सकता, सेम सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन उसका रंग और रूप अलग होगा, लेकिन होगा वही, उसका कोर वही होगा। वो कोर आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो कोर आपको कुछ समझाना चाहता है, वो कोर कहना चाहता है कि अपने रिस्पॉन्सेस को, अपनी एसोसिएशंस को बदलो। 10 साल पहले से ऐसे रिस्पॉन्ड किया था, अगर वैसे ही करते चले जाओगे तो फिर एक और लूप को क्रिएट होगा, फिर और चक्रव्यूह के अंदर फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो पहले किया है वो गलतियां नहीं करनी है। जिस तरह से पहले उस लूप के अंदर रिस्पॉन्ड किया वैसे नहीं करना। यू हैव टू ब्रेक ओपन द लूप। हाउ? ईदर लॉट ऑफ पीपल डू इट बाय मेडिटेशन, दैट इज नॉन रिएक्शन एंड नॉन एक्शन, राइट? अगर वो नहीं करना है तो बहुत सिंपल है, उसके लिए अवेयर हो जाओ कि क्या हो रहा है और अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करो। हाइपोथेटिकली उस लूप के अंदर आपको गुस्सा बहुत चढ़ रहा था, तो इस बारी वही लूप दोबारा आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है। जस्ट चेंज द रिस्पॉन्स। You understand what I'm saying? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करे, नहीं तो हम थोड़ा सिंपलीफाई कर देते। ओके चलो, थैंक गॉड, आई एम ग्लैड समझ में आ रहा है। तो आज बैठ के ना अपनी लाइफ को थोड़ा फंसे हुए हो। मेरे को कुछ समय पहले ही लूप दिखा है, उससे पहले तक मुझे भी शायद समझ में नहीं आ रहा था, दिखा नहीं था, पैटर्न्स पता थे, लेकिन ये एक विशियस सर्कल ऑफ लूप है, कार्मिक लूप। इसलिए उसको ब्रेक ओपन जब तक करोगे नहीं, तब तक एक जिंदगी एक कदम आगे बढ़ पाओगे। वो ऐसे फिर हम गोल 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 पोल पूल की तरह ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ओके, खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द नेगेटिविटी। सो जो पास्ट के एसोसिएशंस हैं उनको छोड़ना जरूरी है, so that you can give a new direction to that energy today. The moment you begin to give new energy, एनर्जी अपना एक रास्ता बनाएगी। इतना ही सिंपल है। Go back to the point of origin. The moment, चलो प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात की, the moment you see someone, और सबसे पहले आपके अंदर फीलिंग आती है बड़ा पॉजिटिव है। करेक्ट प्रभु जी, ऐसा होता है ना? अब वहां पे तो चलो आमने सामने तो क्या सोचोगे, उस मोमेंट को महसूस करने के बाद 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जब घर में खुद के साथ बैठो तो गो बैक टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन कि मुझे वो इंसान पॉजिटिव क्यों महसूस हुआ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन? मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में सुना, उसको देखा, उसका कोई पुराना एसोसिएशन मेरे पुराने एसोसिएशन से मैच करता है, क्या है? गो बैक टू द ओरिजिन एंड चेंज द गेम फ्रॉम देयर। क्योंकि इस बात को समझ जाओगे तो उसके बाद डायरेक्शन देना बड़ा आसान है ना। हम उस पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सपेक्टिव है
कि इससे शादी होने वाली थी, इससे शादी नहीं हुई, अब मेरी जिंदगी खराब हो गई है। 10 साल का मोहब्बत, 10 साल का प्यार हार्ट ब्रेक हो गया है अभी, बिकॉज जिनसे शादी होने वाली थी, बहुत सारे सपने बुने थे, लेकिन अब नहीं हो पा रही। तो आई एम कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ, बिकॉज एक एसोसिएशन हमने जोड़ा हुआ था। करेक्ट? क्या हम उस एसोसिएशन को चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि 10 साल की जो उसकी हम बात कर रहे हैं कि उस इंसान के साथ हमने इतनी मोहब्बत की, इतनी प्यार की, ये भी तो हो सकता है उस 10 सालों के अंदर शायद आप ही मोहब्बत कर रहे हो, वो ना कर रहा हो। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है बहुत बारी आपको उस रिलेशनशिप के अंदर खालीपन महसूस हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप कहीं और ध्यान दे रहे थे। यू जस्ट वांटेड इट टू वर्क, क्योंकि आपको आदत हो गई थी। ये भी हो सकता है। हो तो बहुत कुछ सकता है उसके अंदर, लेकिन हम उसको देखते नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज द मोमेंट यू चेंज द एसोसिएशन कि ठीक है, अच्छा हुआ नहीं हुई, आई एम ग्लैड आई केम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज माय लाइफ वुड हैव बीन डिफिकल्ट। You just change the association. The moment you change the association, you start to feel relaxed. Thank God, acha hua, I'm saved. Otherwise, life, the next 20 years of life would have been really hell. Or supposedly, it could have been hell. I went to the point of origin, association के लिए गया और मैंने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, बस दिशा बदल दो। दिशाएं हमारे हाथ में, या फिर डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम एवरीथिंग, जिसकी मैंने बात की, नॉन रिएक्शन जो मेडिटेशन में होता है, या हर चीज को डिसॉल्व करने के लिए they only meditate. People do that as well. जिसमें थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, let them come to you, let them dissolve in the space that you feel at this moment. Disidentification from every thought. The moment you become disidentified with the thought, your energy as it is neutral, you stay at neutral only. लेकिन अगर ध्यान योग में नहीं हो, कर्म योग में हो, तो जो एसोसिएशन है उसको करेक्ट कर लो। पॉइंट ऑफ ओरिजिन में जाके उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसको इधर उधर जहां आपको डायरेक्शन देनी है देते हैं। ओके, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, स्कूल्डिंग, ये सभी क्या, हम ही तो थॉट के थ्रू उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। किसी के बारे में बुरा बोल के, किसी के बारे में बुरा सोच के, किसी के बारे में बुरा कह के, कैसे कह रहे हैं? पहले तो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं ना उसके बारे में। तो अगर मैं थॉट को ही साइड में कर देता हूँ, मैं थॉट ही करेक्ट क्रिएट करता हूँ, करेक्ट, अगर मैंने उसके बारे में कुछ अच्छा सोच लिया, अच्छा थॉट दे दिया, तो उसकी एनर्जी भी पॉजिटिव महसूस होगी। Association, go back to the correct association that you have in your memory bank. That's important. Clear है इतना? One second. उसके अलावा मेमोरी बैंक की बात की उसी एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि आपका मेमोरी बैंक में, जैसे मैंने कहा, हर किसी के मेमोरी बैंक में कचरा ही भरा पड़ा। पास्ट है ना, पास्ट इज डन एंड डस्टेड विद, द फ्यूचर इज न्यू, इट कैन नॉट बी sorry, it cannot be created out of your past. If you're creating your future out of your past, that basically means your future and your present and past. Correct? So let's create a new future, which is irrespective of past. क्योंकि उसमें तो कुछ नयापन है। जैसे एक जगह है जहाँ पे हम गए हुए हैं, वहां पे बड़े अच्छे लम्हे जिंदगी के बिताए हैं। सपोज स्विट्जरलैंड है, वहां पे गए, बड़े अच्छे लम्हे बिताए जिंदगी की, तो पास मेमोरी क्या कहती है? बार बार उसी जगह पे जाने के लिए। लेकिन फ्यूचर क्या कहता है कि बार बार अगर आप उस जगह पे चले भी जाओगे, उन दोस्तों के साथ सेम जगह पे सेम टाइम पे उन्हीं लोगों के साथ, आपको वो मजा नहीं आएगा जो पहली बार आया था। होता है ना ऐसा, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। तो फ्यूचर क्या कहता है? मैं नयापन हूँ, मुझे दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं भविष्य हूँ, मैं तुम्हारी पास्ट मेमोरी के बेस पे रिक्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो नयापन है, उस नएपन को ग्रहण करना है, इसलिए पुरानी चीजों को छोड़ना है, इसलिए क्लेंजिंग योर पास्ट पैकेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट? कि आप उन सारी पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाओ, पुराने नेगेटिव एसोसिएशंस को, पुरानी चीजें जितनी भी है, सारे की सारी बातों को ढहते चले जाओ, डिसॉल्व करते चले जाओ, either through let go or through forgiveness or through meditation or through just letting them be, non-reaction, so that something new can emerge out of you. Some new associations can come and those new associations will be under your control, because उससे पहले आपको समझ नहीं थी, आपने सब ग्रहण कर लिया, अब आपको समझ है कि क्या ग्रहण करना और क्या नहीं ग्रहण करना।
अब आपको समझ है कि नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। अब आपको समझ है कि यूट्यूब पे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता लग गया जो मैं देख रहा हूँ मेरे सबकॉन्शियस में बैठ रहा है और वो मेरी एसोसिएशंस क्रिएट कर रहा है। जो एसोसिएशंस क्रिएट कर रहा है वैसी मैं एनर्जी को डाइवर्ट और आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ा रहा हूँ। करेक्ट? तो इट्स इन योर हैंड, सो क्लेंस योर पास्ट पैकेजेस। ओके? देखो आगे ना बड़ी कमाल की बात सदगुरु जी की बड़ी अच्छी बात है। He says, pray to God that your dreams get shattered. Do not pray to God. वो कहते हैं जब मेरे पास कोई आता है ना और मुझसे आशीर्वाद मांगता है तो मैं कहता हूँ may your dreams get shattered, not may your dreams get fulfilled. Because what are your dreams again on the basis of past memory? उतना ही है जितना सोचा है। सपोज बचपन में पास में देख लिया आपने किसी अंकल को जिनकी बड़ी इज्जत है घर के अंदर, जब वो घर के अंदर आते हैं तो उनके लिए कोको कोला भी आ जाती है और जूसेस भी आ जाते हैं, सब उनकी खातिरदारी भी करते हैं। तो आप छोटे से थे, आपने उनको सूट बूट टाइम में देख लिया और आपको किसी ने कह दिया कि ये तो IAS ऑफिसर है, और आपके दिमाग में, क्योंकि आपको बच्चे हो आपको अटेंशन चाहिए, आपके दिमाग में बस गया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है ताकि मुझे अटेंशन मिल पाए। अब हो गया सत्यानाश। बन गए तो सत्यानाश, नहीं बने तो सत्यानाश। नहीं बने तो वैसे डिसअपॉइंटेड रहोगे कॉन्स्टेंटली, अगर बन गए तो सत्यानाश, क्योंकि अपनी ओरिजिनलिटी छूट गई। बनना कुछ और था, ईश्वर ने गुण कुछ और दिया था, कला कुछ और दी थी, चरित्र कुछ और दिया था, लेकिन बन गए किसी और के पीछे भागते भागते कुछ और। Again, on the basis of your memory bank is what the decision that you're taking. Drop it. जितना हो सके उसको छोड़कर चले जाओ। एक सेकंड में तो नहीं होगा, but stop identifying with that memory bank, so that something new can be created, something new that you have not thought about. इसके बारे में आपने सोचा नहीं है, कुछ नया। ओके? और एक और तरीका है मेमोरी बैंक को डिसॉल्व करने का। हमारी मेमोरी में बहुत सारी एसोसिएशन में बहुत सारा भ्रम है, और भ्रम होता है झूठ। करेक्ट? भ्रम आपका झूठ है और कुछ नहीं है, और सारी एसोसिएशंस में आपका भ्रम है। तो व्हाट इफ वी बिकम ओनली ट्रूथफुल इन लाइफ? व्हाट इफ वी बिकम ट्रूथफुल, सिर्फ सच? तो सोचो जब सच ही होगा तो शायद मेमोरी बैंक इतना एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलने के लिए मेमोरी को एक्यूमुलेट करना पड़ता है। कि पहले मैं वहां से निकला, वहां पे रेड लाइट पे 15 मिनट का सिग्नल था, उस सिग्नल खराब हो गया, फिर मेरी स्टेपनी खराब हो गई, फिर मेरा ये हो गया, फिर मेरा वो हो गया, और इस चक्कर में मैं फंस गया, सॉरी इस वजह से लेट हो गया। इतनी कहानियां गोल गोल घुमा के अपनी मेमोरी की हेल्प ली, वो मेमोरी ने आपको गोल गोल घुमाया। कहीं कोई झूठ पिक्चर में देख, कहीं कोई झूठ की बुक में पढ़ा होगा, कहीं कहीं झूठ कहीं किसी से सुना होगा, वो सारा एक्यूमुलेट हुआ हुआ सबकॉन्शियस में। ब्रेन फट 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 जाता है, फोल्डर में से निकालता है कौन सा झूठ इस मोमेंट पे बोलना है, और फिर आपकी मेमोरी बैंक को और आइडेंटिफाई कर देता है। फिर आपको लगता है वाओ, थैंक गॉड माय मेमोरी सेव्ड मी, अदरवाइज आज तो नौकरी चली जाती। करेक्ट? तो आपने क्या किया, जाने अनजाने में इस मेमोरी बैंक को और आइडेंटिफिकेशन दे दी। हम चाहते हैं उससे डिसआइडेंटिफाई करना, आपने आइडेंटिफिकेशन दे दी तो और एक्यूमुलेट हो गया, तो और फंस गए। फिर कहते हो कि नेगेटिविटी कैसे होती लाइफ में? अगर हम सच ही बोल देते हैं तो मेमोरी डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 साल बाद भी कोई पूछेगा 15 अगस्त 1947 को आप कहाँ थे, तो आपको पता है आप कहाँ थे, क्योंकि वही सच है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। करेक्ट है ना? बस इतना सिंपल है। लेकिन अगर 4 बातें इधर से उधर घुमाई हो तो 10 बार तो पूछना पड़ता है, यार क्या बोला था मैंने उससे, सॉरी मेरे को याद दिला था कि गड़बड़, अच्छा उससे ये झूठ बोला, उससे ये झूठ बोला। इसी चक्कर में फंस जाते हैं हम लोग। और फिर हम इसका एक नया नाम आ गया आज के डेट में, मैनिपुलेशन तो बड़ी जरूरी है जिस दुनिया में रहते हैं। वी नीड टू मैनिपुलेट, वी नीड टू मोल्ड थिंग्स, और उसी के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। सो अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली, स्पीक द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। जितना बोलोगे उतना ज्यादा बेटर है। और इसके साथ एक दो चीजें और भी हैं, बट एक बड़ी डीप सी चीज है जिसे हम सरेंडर कहते हैं, जिसे मैं सरेंडर कहता हूँ, समर्पण कहता हूँ। कि अगर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करना है तो खुद को समर्पित करना पड़ता है। ये शायद नेगेटिविटी से हट के हो सकता है, बट जस्ट आई विल टॉक अबाउट इट।
कि बहुत सारी चीजें क्योंकि एसोसिएशन से रिलेटेड और डीप रूटेड होती हैं, आपको पता नहीं कहाँ उसका ओरिजिन और कैसे ओरिजिन और क्या करना है, कभी कभी ना समझ में आए, ना उस ओरिजिन तक पहुंच पाओ, तो एटलीस्ट जस्ट लिव इन सरेंडर। लिव इन सरेंडर का मतलब है यू हैव टू लीव द मेमोरी बैंक, बिकॉज अब आपने अपने आप को आगे फ्यूचर की अग्नि में झोंक दिया है, समझ लो कि जो हो रहा है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसमें कोई चॉइसेस नहीं रख रहा है, नो प्रेफरेंसेस ना, क्योंकि प्रेफरेंसेस भी आपकी मेमोरी बैंक से आती हैं कि ये खाना अच्छा है, ये खाना नहीं अच्छा, कैपुचिनो अच्छी, कैफे लाते नहीं अच्छी, लेकिन अगर आप सरेंडर में हो तो जो आपके सामने आएगा वही आपके लिए सबसे अच्छा, तो सारी एसोसिएशंस ड्रॉप। करेक्ट। फिर क्या नेगेटिविटी और क्या पॉजिटिविटी, अब तो जीरो स्टेट में हो, जो आपके सामने आ रहा है वही अच्छा है, उसी के लिए शुक्रगुजार हो, उसी के लिए थैंकफुल, और वही आपको सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उससे पहले कुछ महसूस ही नहीं किया है। ये वैसा है कि आपने कभी कैफे लाते, कैफे मोका कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो जो आपके सामने आ गया, चाहे घटिया से घटिया स्टारबक्स की कॉफी आ जाए, कड़वी से कड़वी, लेकिन आपने पहले बार टेस्ट की और आपकी टेस्ट बड्स को अच्छी लग जाती है, क्योंकि उससे पहले आपका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो अच्छी है। सिंपल हो गया ना। तो जब आपका कोई प्रेफरेंसेस नहीं है, आप सरेंडर में जी रहे हो, तो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो डीपली, किसी चीज से कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा, हाँ जो आ रहा है उसका मेमोरी बैंक बनता चला जा रहा है। पहली बार जब कैफे मोका टेस्ट करोगे स्टारबक्स की, तो मेमोरी बैंक में आ जाएगा ना एक्सपीरियंस, टेस्ट कितनी अच्छी थी, क्या था जो भी उससे एसोसिएटेड है, तो उसको ड्रॉप करते चले जाएंगे। ये कांस्टेंट प्रोसेस होगा, कांस्टेंट कमिंग एंड कांस्टेंट क्लेंजिंग। पीछे बार बार जाने की जरूरत नहीं है। माइंड शायद बार बार पीछे जाने की कोशिश भी करेगा, अरे वो पिछला एक्सपीरियंस याद है कैफे मोका को उसकी लड़की के साथ या उस लड़की के साथ बैठ के पिया था, व्हाट एन एक्सपीरियंस, आई अगेन वांट टू रिक्रिएट द सेम एक्सपीरियंस विद द सेम गाय, सेम गर्ल, हैविंग कैफे मोका एट द सेम प्लेस, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, because that's a new moment of life. You can't recreate it. In fact, try to find and explore and create something new. Create new experiences. Order something else. Do not keep doing the same loop. Correct? Unless and until, छोटी सी बात है, unless and until अगर हम बॉडी के लेवल पे बात करते हैं, फिटनेस के लेवल पे बात करते हैं, तो बस इतना ही कहूंगा कि unless and until you are not healthy and you're diseased, तो बात अलग है कि you have to follow a particular routine to get healthy, but if you're healthy, you can keep trying. Try तो करो, कुछ नया तो क्रिएट करो, पुरानी एसोसिएशंस को छोड़ो, नई एसोसिएशंस आने दो। बट इस बार जब वो नई एसोसिएशंस आएंगी तो जस्ट बी अवेयर ऑफ देम। कॉन्शियस अवेयरनेस जिसे कहते हैं। पिछली बार आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था। करेक्ट। बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आती ना, किसी ने बहुत सारी चीजें दे दी, हमने ग्रहण कर ली। इस बारी जो नई एसोसिएशन बन रही है किसी के साथ, तो जस्ट स्टे देयर, बी अवेयर कि उसके साथ क्या महसूस हो रहा है और कैसे महसूस हो रहा है, जस्ट बी अवेयर, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली एक अवेयरनेस जब जागृत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है। इट्स लाइक आंख का खुलना और आंखों से देखना कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। जब ये आंख, तीसरी आंख कह लो या कॉमन सेंस कर लो या कॉन्शियसनेस कर लो या अवेयरनेस कर लो या बीइंग कह लो, कुछ भी जो खुल जाए वो अपने आप आपको सही डायरेक्शन देती रहेगी। ओके, इतना क्लियर है नेगेटिविटी? और कुछ किसी को पूछना नेगेटिविटी है, किसी को बोलना है तो बताओ किस तरह का क्या महसूस करते हैं। कुछ नई नई इंटरेस्टिंग चीजें निकल रही थी। बड़ी एसोसिएशंस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये क्लियर है, कर पाओगे? एटलीस्ट ट्राई कीजिए। ये बड़ा खतरनाक टूल है मेमोरी बैंक, क्योंकि मैं रोज इसको महसूस करता हूँ। रोज जब मैं अलग अलग सीन्स करता हूँ तो मुझे पता है, क्योंकि डायलॉग्स लर्न करने पड़ते हैं ना, वो मेमोरी बैंक में ही जाते हैं। लेकिन हर बारी कोशिश, बार बार मैं इनफैक्ट अपनी कोच से बात करता हूँ, हर बारी कोशिश ये होती है कि आप उन डायलॉग्स में ना उलझो, उस मेमोरी में मत उलझो कि जैसा आपने पहले किया आप वैसा कर रहे हो। उसमें से कुछ नया खोजो, कुछ नई दिशा में जाने दो उसको, क्योंकि फिर वो पुराना गोल 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 कर, ये तो कचरे की तरह हो गया ना। अगर हम बार 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 एक चीज को करते हैं तो वो कचरे की तरह खराब हो जाता है, गार्बेज हो जाता है, राइट? लेकिन जब आप उसको थोड़ा छोड़ोगे और उसके थ्रू कुछ, उसको एक जरिया यूज करते हैं कि जो थोड़ा बहुत 5% 10% चाहिए होती है जो मेमोरी यूज करने के लिए,
उसके अलावा उसमें से कुछ नया खोजो, जो नया आपको पता नहीं है, जो नया आपने सोचा नहीं है, वहां से आप एक नई दिशा दोगे। वो दिशा जो आप दोगे कॉन्शियस अवेयरनेस से, वो दिशा आपको देनी है। आप चाहो तो पूरे ब्रह्मांड को पॉजिटिव देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही यही है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यथा दृष्टि तथा सृष्टि का मतलब ये है, जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ दुनिया वैसे ही है। मतलब क्या है कि मैं अगर हर चीज जो, हर बॉल मेरे पास आ रही है, हर इंसान जो मेरे पास आ रहा है, हर अचीवमेंट जो हो रही है, हर चीज जो मेरे पास आ रही है उसको मैं कैसे देख रहा हूँ और उसके साथ, उस एनर्जी के साथ कैसे एसोसिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने करेक्ट एनर्जी दे दी, उसको करेक्ट पॉजिटिविटी दे दी, करेक्ट एसोसिएशन दे दी, तो मुझे सब अच्छा ही दिख रहा है। सिंपल। हाँ जी प्रियंका जी बोलिए। सॉरी। तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक इट्स अबाउट परसेप्शन ऑफ अ पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल there's a group of people who are sitting and one just keeps on talking something different that I think other people don't agree with. तो हम लोग उसको ये बोल सकते हैं क्या कि like maybe that person's perception is different so that's why he's saying that way. बट हम उसको So बोलते हैं एबनॉर्मल। हम लोग अगर हम सॉरी, बड़ी अच्छी बात है। इस आप जो कहना चाहती हैं उससे अलग शायद बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा जरूर कि 5 लोग बैठे हैं, पांचों का मेमोरी बैंक है, लेकिन एक का जो मेमोरी बैंक है वो थोड़ा सा अलग है, कुछ और दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है उसी डिस्कशन के अंदर। जो 4 लोग हैं जिनका बहुत आइडेंटिफिकेशन है अपने मेमोरी से और पांचवे का नहीं है, तो पांचवा जो बड़ा सिंपल है ना, जो सोसाइटी के थोड़ा सा इर्द गिर्द बोलता है उसे 2 मिनट में रेवोल्यूशनरी करार कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना, या उसे मेंटल कह देंगे या एबनॉर्मल कह देंगे या रिटार्डेड कह देंगे, करेक्ट। लेकिन कभी हम उसके पर्सपेक्टिव से जानने का प्रयास नहीं करते, वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके लिए अ डीप फॉर्म ऑफ लव चाहिए होता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। लेकिन हम अपने मेमोरी बैंक से इतने एसोसिएटेड है और इतने आइडेंटिफाइड, हमें लगता है यही सही है, ये गलत है, करेक्ट। इसलिए हम फिर लेबल भी कर देते हैं, जो गलत है, जो हमें समझ में नहीं आता वो सब गलत है। जो साइंस को समझ में नहीं आता क्या वो सब गलत है? सोचो, जो साइंस आज कह रही है, हमारे योगी शास्त्रों में तो पता नहीं हजारों साल पहले लिख दिया गया है कि धरती से आकाश तक की, आसान तक की दूरी कितनी है, कैसे पता? सोचो, जो आज प्रूव हो रहा है वो हजारों साल पहले हमारे वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों में किसी ने लिख दिया। कैसे लिख दिया? कौन सी दिव्य दृष्टि थी? कुछ तो था इसका मतलब, कुछ तो कनेक्शन है इस यूनिवर्स से। ऐसा तो नहीं कि वो यूनिवर्स में गए और जंप मार कर उन्होंने नापा और वापस आए, करेक्ट? ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये बस वही है। सो जैसे जैसे जो चीजें हम प्रूव नहीं कर पाते उसे हम अलग ठहरा देते हैं और गलत ठहरा देते हैं। सॉरी, गलत ठहरा देते हैं, अलग नहीं। अलग हो सकते हैं हम, उसकी अलग होने की आशंका है, क्योंकि अलग में ही तो नयापन है। कुछ चीज अलग होगी तभी तो उसमें नयापन है। पुरानी रिपीटेड चीज जो सेम सेम है उसमें क्या नयापन होगा? तो ये गड़बड़ी हम करते हैं क्योंकि हम मेमोरी बैंक से बहुत एसोसिएट करते हैं। वी डू नॉट want to know something new, we do not want to think something new, we do not want to create something new। कहते तो हैं हम, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि करने में हमें डर लगता है। हम कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, करेक्ट, क्योंकि हम अपनी पुरानी एसोसिएशंस में अटके पड़े हैं। बस इतना ही सिंपल है। आप प्रियंका जी, आप बोलिए, कुछ कह रहे थे। परसेप्शन। Can you hear me, प्रियंका? आपको आवाज आ रही है मेरी, प्रियंका? yeah, I got a call, that's why I got a call. नो प्रॉब्लम, आई एम सेइंग ये इतना ही क्लियर है। आप अपनी बात अब कंप्लीट करें जो आप कहना चाह रहे थे। परसेप्शन। Okay, what happens when I'm in a group now? Actually मैंने ज्यादा बोलती नहीं ग्रुप में। मतलब I don't know, but like everybody is there with that own mindset, but I try to stay quiet because वो मुझे लगता है कि अगर मैं उस चीज पे अगर रिएक्ट करूंगी तो लोग मुझे आके कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं है तू तो अलग सोचती है करके। Is it okay to do that, like not to say देखो, just हमें ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं बात करें। दो चीजें,
मैं 4 लोगों के ग्रुप में बैठा हूँ, मैं इसलिए अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचें, पहला। दूसरा, मैं पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जो बात कह रहे हैं कि शायद उस बात का कोई महत्व नहीं है या वो तकियानुसी है, तो मैं अपने आप को, मुझे पता है मेरे बोलने से भी वो नहीं समझेंगे, तो मैं इसलिए चुप हूँ। डिसाइड करो कौन सा है। It's always the मेन second one. तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो लोग लूप के अंदर हैं और वो अपने मेमोरी बैंक से एसोसिएटेड हैं और इसी से आइडेंटिफाइड हैं और वो इसके अलावा ना कुछ सुनना चाहते हैं ना महसूस करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई हेल्दी डिस्कशन हो नहीं सकती और कोई अपने दूसरे पर्सपेक्टिव को समझना नहीं चाहता, तो मैं चुप हूँ। लेकिन अगर वो फियर है कि नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, शुड आई से दिस, शुड आई नॉट से दिस, तो हमें बोलना चाहिए। मुझे लगता है बोल के देखते हैं क्या दिक्कत है, पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं अपना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है हमेशा बताना चाहिए, आप बताओ, लेकिन इस बात के लिए अवेयर भी रहो कि सामने वाला उसे रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं रिसीव कर रहा है तो पत्थर के आगे सर मत मारो ना बार बार, फिर वहां पे ईगो आ जाती है कि मुझे अपनी बात मनवानी है। मैं कह रहा हूँ आप बोल दो और उसके बाद छोड़ दो। अगर वो रिसीव कर रहा है और कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, समझा सकते हो या आप कुछ ग्रहण करते हो, तो उसका एक डिस्कशन का पैरामीटर है। फिर आप अपनी बात कहते हो, अपनी बात कहते हो। टू हेल्दी पीपल विद ओपन माइंड एंड लिसनिंग टू ईच अदर्स कन्वर्सेशन टू बी एनरिच्ड इन देयर लाइफ। बट अगर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अटका पड़ा और उसी को प्रूव करना चाहता है, तो वहां पे प्रूविंग है, वहां पे ईगो है, वहां पे कुछ हेल्दी नहीं है, तो वहां पे आप रुक जाओ, छोड़ दो। क्योंकि इसकी ईगो तो नहीं छुड़वा सकते, लेकिन अपनी ईगो तो छोड़ सकते हैं ना, कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे जितनी समझ है बस इतनी समझ है। कोई और कुछ बताना चाहे, मैं समझ के अंदर अपनी और समझ गहराई डाल दूंगा, शायद उसके नजरिए से कुछ और नया मिल जाए, ये भी हो सकता है। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी प्रभजोत जी बोलिए। सरेंडर, मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है। डज सरेंडर मीन्स लाइक डज इट पुट यू इन ऑटो पायलट मोड? जो आपके सामने सर्व होगा आप वही खाओगे? सॉरी, ऑटो पायलट का मतलब समझाओ। इफ आई सरेंडर टू समथिंग, लाइक अभी आपने कहा कि जो मेरे सामने आएगा मैं वही खाऊंगा, तो लाइक मैं इसमें चॉइसेस नहीं डाल रही हूँ, बट डज नॉट इट पुट मी इन ऑटो पायलट मोड की लाइफ में जो होगा मैं उसको ग्रहण करती रहूं और उसको टॉलरेट करूं, और सही है गलत है जो भी, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव से। हाँ देखो, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जो टॉलरेट वर्ड है ये अलग है कंप्लीटली। या अलग, बड़ा बड़ा सिंपल इसलिए है। सरेंडर काफी डरावना वर्ड नहीं है? हाँ, क्योंकि सरेंडर में करेज है। या सरेंडर में करेज तो है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नदी के उस पार क्या होने वाला है, लेकिन आप उस बोट में कूद जाते हो और देखते हो कि देखो बड़ा सिंपल है। अगर ये विश्वास हो ना, चलो एक लेयर की बात है, हमारी एक हायर कॉन्शियसनेस या ईश्वर या भगवान या यूनिवर्स या डेस्टिनी या कोई है जो आपको गाइड कर रही है कॉन्स्टेंटली। इतना समझ में आता है? इतना किसी ने महसूस किया है कि कोई तो है जो किसी को भेज रहा है, किसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको गाइड करना चाहता है, आपको कहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन बहुत बारी हम पहुंच इसलिए नहीं पाते या क्योंकि हम उसके बीच में खुद के क्रिएटेड रोड़े या ऑब्स्टेकल्स करते हैं। मतलब ऊपर वाला आपको एक नाव में बिठा के कहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं मुझे ये नाव नहीं पसंद, मुझे तो प्लेन में जाना है, मुझे तो ट्रेन से जाना है। लेकिन ऊपर वाला कह रहा है बेटा ये समुद्र पार करके तेरे को जो वहां जहाँ पहुंचाना चाहता हूँ वो तेरी बेहतरी के लिए, शायद तेरी कला से तेरी मुलाकात या तेरे को खुद से रूबरू करवाने का एक रास्ता है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा। In the sense, your higher consciousness or your universe or your Bhagwan wants to guide you to go somewhere, but we keep creating obstacles in between out of our wishes and choices and memory bank. क्योंकि हमने कुछ चीजें अपने हिसाब से तय कर रखी हैं और पक्की कर रखी हैं कि ये ऐसी ही होनी चाहिए। हम समझ नहीं पाते, हमारे माँ बाप ने कह दिया कि सारे घर में आईएएस हैं तो घर में सब बच्चे आईएएस और डॉक्टर ही होंगे, तभी यहाँ से जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन आईएएस और डॉक्टर्स बनने के बाद भी जिंदगी खुशहाल नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाला आपको आर्टिस्ट, पेंटर, क्रिएटर, डांसर, सिंगर कुछ बनाना चाह रहा हो,
लेकिन आप उस नाव में बैठे नहीं, क्योंकि आपने अपने मेमोरी बैंक और एसोसिएशन से एसोसिएट कर लिया और उसको पकड़ के बैठ गए और उसके साथ बहुत सारे फियर्स आपकी कंडीशनिंग में डाल दिए गए। और जब वो फियर्स ने आपको एनकैप्सुलेट और एनगल्फ कर लिया, तो आपने कोई हिम्मत नहीं दिखाई समर्पण करने की और आप फंस गए। इसलिए बहुत सारे लोग 40, 45, 50 साल के बाद जब बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपने करियर चेंज कर देते हैं, अपनी लाइफ बदल देते हैं, अपनी जिंदगी बदल देते हैं। करेक्ट? तो समर्पण का मतलब ये है, अच्छा वो जो टॉलरेट करने वाली बात है वो थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, कहीं फंसे हुए हो और ऊपर वाला कॉन्स्टेंटली आपको साइंस दे रहा है, लेकिन आप करेज नहीं उठा पा रहे हो, तो वो करेज उठा के उससे बाहर निकलना भी जरूरी है। यू बेसिकली सरेंडर में ना साइंस ऑफ यूनिवर्स होता है, साइंस देखना पड़ता है ऊपर वाला कहाँ ले जाना चाह रहा है, क्या गाइड करना चाह रहा है। उस पर थोड़ा सा अटूट विश्वास रखना पड़ता है कि रास्ता बनेगा, आज नहीं बन रहा तो कल बनेगा, कल नहीं बन रहा तो परसों बनेगा। लेकिन जो मैं बार बार अपने मेमोरी बैंक से क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गोल 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 घूम रहा हूँ। अगर वहां से कुछ नया क्रिएट हो रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ या वहां से कोई रास्ता बन रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अलग है। लेकिन अगर मैं बार बार उसी लूप में फंसा हूँ और वही सेम चीज पुरानी चादर ओढ़ के सामने आ रही है, तो मैं लूप में हूँ। बाकी जहां तक समर्पण की बात आती है, एक बार ये ट्राई कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, जस्ट फॉर मे बी 3 days। आई एम सेइंग जो सामने आ रहा है उसे ग्रहण कर लो। मैंने एक पहले मूवी भी गई थी बड़ी कमाल की, यस मैन करके, जिम कैरी की फिल्म है। अगर नहीं देखी तो जरूर देखें आज। अब हम ये बात नेगेटिविटी की नहीं, हम समर्पण की कर रहे हैं। सिर्फ समर्पण का एक सेशन हमारा पेंडिंग है अभी सरेंडर का जो करना है अभी तक नहीं हुआ है। मे बी यू गाइस कैन जॉइन दैट एज वेल। ठीक है, आप सभी आ जाइए, इनफैक्ट ओपन को बोल दीजिएगा। तो इस मूवी को जरूर देखना, शायद थोड़ी डिटेल्ड क्लैरिटी मिले कि वहां पे जब वो यस बोलना शुरू करता है तो कैसे लाइफ पलटती है, क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें बहुत सारा अनकंफर्टेबल जोन होगा प्रभजोत जी, उसमें अनकंफर्टेबल जोन होगा, लेकिन एक बार उससे गुजरो तो सही डिस्कम्फर्ट से। शायद कोई अंदर से कोई ऐसा पोर खुल जाए जो पहले रुका हुआ है, जो बंद है, कोई ऐसा ब्रेक ओपन हो जाए जो होना जरूरी था, जो वेट कर रहा था इस ब्रेक ओपन का। यू नेवर नो। लेकिन अगर हम उसे बाहर नहीं निकलते तो फिर वहीं अटके रहते हैं जहां पर पहले थे, उन्हीं सब चीजों के अंदर। सरेंडर में करेज तो है ही है, सरेंडर में पेशेंस भी बहुत है, सरेंडर में ठहराव भी बहुत है, सरेंडर में शांतता भी बहुत है, सरेंडर में एक्सेप्टेंस बहुत है, सरेंडर में लेट को भी बहुत है, सरेंडर में फॉरगिवनेस भी बहुत है। क्योंकि जो आ रहा है, अगर सामने वाला हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है और आपको यस ही बोलना है सरेंडर में, तो सोचो समर्पण क्या कहता है। एक्सेप्टेंस, किसी से कोई गलती हुई, सामने वाला हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, लेकिन आपके अंदर से माफ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने अगर समर्पण फॉलो किया है, हिपोथेटिकली दिमाग में डाला, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको माफ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ऑफ नॉट फॉरगिविंग। यू विल ट्राई समथिंग न्यू, यू विल क्रिएट समथिंग आउट ऑफ योर मेमोरी बैंक, जो आपके माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं कि माफ करते हैं। हाइपोथेटिकली ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों के माँ बाप बड़े पक्के होते हैं, अरे मैं तो माफ ही नहीं करना इसको तो जिंदगी भर, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। करेक्ट, आपकी कंडीशनिंग भी वैसी है क्योंकि आप उनके अंश हो। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली समर्पण फॉलो कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने कहा मुझे तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है, तो कुछ नई डायरेक्शन, नया कुछ निकला वहां से, पोर्स ओपन, ब्रेक ओपन हुआ कुछ, तो आने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। एसोसिएशन को छोड़कर नया कुछ आने दो। पड़ोसियों के घर से नया खाना आ रहा तो खाने दो, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मराठी है, चाहे पंजाबी है, कोई भी है। पता नहीं उस नए खाने से आपको क्या महसूस हो जाए। जरूरी थोड़ा ना हर बार अपना पंजाबी खाना खाना है, ये भी तो एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग कल्चर में अटक जाते हैं, हमारे खाना अच्छा है, बस हमें तो ये पसंद है, हमारी तो भूख इसी से मिटती है। अरे फंस गए फिर। इतने सारे ब्रह्मांड में, इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में, इतने सारे कल्चर्स में आप फिर अटक गए कि अपनी ही दाल चावल चाहिए, अपनी ही रोटी चाहिए। क्यों? उसी से पेट क्यों भरना चाहिए? सीमित कर लिया ना आपने अपने आप को। कल को जिंदगी में फंस जाओगे। केदारनाथ में इतने सारे लोग, हजारों लोग बारिश के अंदर फंस गए जब फ्लड आ रही थी, तो फिर
क्या मैगी से गुजारा नहीं किया दिनों दिनों तक? The human mind, human body can adjust infinitely to everything in this universe. A human being can adjust to any worst situation. अंटार्कटिका में भी तो लोग रहते हैं, जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं। एस्किमोस का नाम सुना है? क्या होते हैं एस्किमोस, इग्लूज, क्या है ये सब? या दुबई में 52 डिग्री टेम्परेचर में लोग रहते नहीं है, राजस्थान में नहीं रहते गर्मियों पे, तो लोग रहते हैं। ह्यूमन बीइंग से बड़ा एडजस्टमेंट, ह्यूमन बीइंग एंड कॉकरोचेस, इनसे बड़ा कोई एडजस्टिंग कोई क्रीचर नहीं है। ये दो लोग हैं जो सब जगह दिख जाएंगे आपको, सब चीजें एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये दिख जाएंगे आपको। मतलब क्या है? You can adjust to everything. If you can adjust to everything, that means you have an infinite capability inside yourself. और आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो। करेक्ट? यस नकुल बोलिए। प्रभजोत जी ओके? ओके, हाँ जी बोलिए। सर वहाँ एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा है, जैसे कि अब आपसे कोई जना काम मांग रहा है एंड यू आर नॉट इनटू दैट गेम, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, then how we apply this surrender strategy there? मतलब दोबारा बोलो, कोई काम मांग रहा है, you are not into the game, मतलब कोई चीज करने को कह रहा है which you are not interested in. It can be some family work, something expensive. करेक्ट है। We apply this surrender method. कोई कुछ मांग रहा है और आपके बस में नहीं है, या मैं देना नहीं। हाँ देखो, वो तो आपके ऊपर है ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कर सकते हो तो कर दो, अगर आप नहीं कर सकते तो हर इंसान की हर लम्हे पे, हर सिचुएशन में सीमाएं भी होती हैं। हाँ जी, बाउंड्रीज, यस करेक्ट। जब वो सीमाएं बढ़ जाएंगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जितनी सीमा जहां जितना है, जैसे है उतने में अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते मतलब ये वो वाली बात है हाइपोथेटिकली कि अगर आपके पास 100 रुपए है और कोई भिखारी आपके पास दरवाजा खटखटाता कहता है मुझे कुछ चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपके पास आपको अपने 95 रुपीज अपने लिए चाहिए तो आप 2 रुपए 1 रुपया दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते तो भी मना कर सकते हो, शायद आपको 100 के आप किसी डेट में आपको 200 चाहिए हो। हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट। आपको 200 भी तो देने से पड़ सकते हैं ना, आप किसी लोन में हो तो आप उस समय नहीं करोगे, लेकिन जब आपकी सीमाएं बढ़ जाएंगी तो आप कर सकते हो। Yes, तो बाउंड्री शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन सरेंडर। देखो सबसे पहले तो क्या ना, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ब्रेन अपने सर्वाइवल को तो देखता ही देखता है ना। ये तो आपके अंदर इनबिल्ट है ही है। ऐसा तो नहीं कोई मांगेगा तो आप अपना हाथ काट के दे दोगे, नहीं दोगे ना। करेक्ट, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो बॉडी का मैकेनिज्म है सर्वाइवल का। हम सरेंडर के थ्रू बेसिकली एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशंस को बढ़ाते हैं। इस यस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम उसी एसोसिएशन में गुजरते हैं और इस एसोसिएशन से बार बार रिपीट मोड पे जाते हैं। Yes. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो बार बार जब कोई गेस्ट आते हैं उस गेस्ट को भी उसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हो क्योंकि वहां पे आपका कंफर्ट और एसोसिएशन है। हाँ जी, करेक्ट। तो हम फिर गोल गोल, अब देखो क्या हो रहा है ना, हम एक ही जगह बार बार जा रहे हैं तो हम ही तो विशियस सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। चक्रव्यूह कैसे क्रिएट होता है? हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। अगर अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है तो मतलब क्या, इफ आई एम द क्रिएटर, इफ आई एम गोइंग टू वन प्लेस with 10 different people at 10 different time slots, it means I am the one who's creating the circle with that one particular space with 10 different people. And then कमाल की बात क्या होती है, फिर मैं ही उसके अंदर जंप मार लेता हूँ और मुझे लगता है ये सत्य है, जबकि ये भ्रम है, because you are the one who's created it. The moment you change the place, it gets dissolved. The moment you go to another place, it gets dissolved. The moment you get to another place, so I'm giving examples of the place and the people so that it's easy to understand. Very true, very true. ताकि आपकी एसोसिएशंस छूटती चली जाए, नए एसोसिएशंस आती चली जाए, फिर नई एसोसिएशंस को भी छोड़ना है, फिर क्या होगा, नहीं तो ये कचरा बन जाएंगी। करेक्ट है ना। लेकिन इसलिए कहते हैं बिकम द स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड कीप लर्निंग बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन द ग्रहण मोड, यू आर रिसीविंग इट। द मोमेंट यू आर रिसीविंग इट, अब जगह इतनी सी है, जब आप इसमें पानी भरोगे तो नीचे से कुछ निकलेगा भी तो सही, पुरानी चीजें छूटेंगी भी तो सही, वो अपने आप कंटिन्यूम में चलता है। इट्स अ कंटिन्यूम प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। यू कीप इनहेलिंग, इनटेकिंग, एक्सेप्टिंग। इट्स लाइक यू कीप इनटेकिंग योर ब्रेथ, तभी तो आउटटेक होता है। आप इनटेक नहीं करोगे तो आउटटेक हो सकता है ब्रेथ का। इट्स द सेम थिंग। You intake knowledge, you intake wisdom, you intake understanding, you intake whatever, that's where it automatically starts to get outtake in some form or the other, जिसे हम शेयरिंग कहते हैं। जो भी यहाँ से समझते हो, सीखते हो, डिस्कस करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने भाई बंधु चाचा मामा ताए दोस्त के साथ ही निकले ना कहीं, ऐसा होगा नहीं। चाहे आप प्रोफेशन में हो या नहीं हो, आप कॉफी शॉप में बैठे होगे तो भी बात होगी जिंदगी के बारे में, वहां पे अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात होगी, लाइफ के नजरिए के बारे में बात होगी। आप दोस्त में
दोस्त के साथ कॉफी शॉप में बैठे हो, शादी में हो, कहीं पे भी हो, जिंदगी में कोई भी डिस्कशन चल रही हो, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना निकले। Sure. उसके लिए आपको किसी पोडियम की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी माइक की जरूरत नहीं होती। Correct. Very true. इट्स द सेम थिंग। So just one more short thing. बोलिए। One more short thing. Sir, are you planning to Yeah. take the same session to other schools and colleges also? Because I believe it is very, very important. The topic you have covered today, I guess it should be covered with schools and colleges also in a wider audience. देखो क्या होता है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, हाँ. ये मेरे हाथ में नहीं है, मतलब हाँ बोलिए बोलिए। I have a connection with the आप college कुछ कह also. रहे थे? I can We try. can do that. Why not? 100%. Yes, we can do that. Absolutely. Sure. आप इन्फॉर्म कर दीजिए गोपी जैसे 100%, ये तो कर सकते हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा था मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिस बात को जहां तक पहुंचना है उसका जरिया अपने आप बनता है। हाँ जी। सिंपल सी बात है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है कि कितने लोग होंगे, कोई आएगा, कितने आएंगे। बेसिकली इन सब चीजों के थ्रू हम खुद ही एक दूसरे से सीखते समझते हैं। I'm glad that if it reaches to more people, fantastic. Sure, sir. पहुंचने में तो पहुंचेगी। Thank you, Nakul. That's very kind of you. Thank you. गोपी जी बोलिए। Sir, my question is related to Yeah. energy. Can we say that our energy attract our circumstances? Our energy Attracts our circumstances. Suppose if I'm negative, there will be negative circumstances. If I'm feeling good, there will be. Yeah, because it's a loop ना, बड़ा सिंपल है ना। जो मेरी एसोसिएशंस हैं, वैसा ही मैं सोच रहा हूँ। जो मेरी एसोसिएशंस मेमोरी बैंक में है, जो मेरे साथ घटित हो चुका है, वैसी मेरी सोच बन जाती है। जब वैसी सोच बन जाती है तो वही इमोशन मैं फील करता हूँ। It's like your thought creates your emotions, creates your belief, creates your attitude, creates your perception. तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, मैं वैसा ही अट्रैक्ट करता हूँ। इसलिए जो लोग सुबह सुबह पार्क में गए हो कभी? पार्क में जाके मैं देखता हूँ, नो ऑफेंस, कुछ ओल्ड लोग जो 50, 55, 60 प्लस हैं, वो आते हैं और वो ग्रुप में बैठ जाते हैं और उसके बाद हमारे देश की व्यथा के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की जाती हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर, रीजन के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू होती है और उसमें बहुत सारी बहस भी होती है। इसको देश चलाना नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसमें गाली गलौज भी बहुत सारी चल रही है। तो सुबह सुबह 6 बजे 6:30 बजे की बात है। ऐसा होता होगा, देखा भी होगा आपने कभी कभी कि कुछ लोग लगे रहते हैं गोल गोल। मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह इंसान शांति में, साइलेंस में कुछ महसूस करना चाहता है नेचर में, और 5-6 लोग आके जोर जोर से लगे रहते हैं। करेक्ट? क्या है ये? क्या है? Your thoughts are creating your environment. आपके जहन में वो बातें अटकी पड़ी हैं, वो एसोसिएशंस हैं। आप उन्हीं लोगों को ढूंढते हो जो आपके साथ मिलकर बैक बाइटिंग और बिचिंग और गॉसिपिंग और कंप्लेनिंग कर सके। होता कि नहीं होता? अगर मुझे किसी के बारे में गॉसिप करनी है, तो मैं ढूंढता हूँ कि कौन है जो गॉसिप के लायक है, जिसके साथ मैं गॉसिप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो भी तो गॉसिप करे मेरे साथ, तभी तो मजा आएगा। अगर मैं किसी ऐसे के साथ बैठ जाऊं जो मेडिटेट कर रहा हो, तो गॉसिप डिसॉल्व हो जाएगी ना। तो हम ही तो अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से। यू आर चूजिंग योर एनवायरनमेंट। हम सब कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं ना। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरी एनर्जी को मैंने एक सही दिशा, पॉजिटिव दिशा दे दी है, तो मैं हर जगह उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। तभी तो हम ये सेशन कर रहे हैं, शूट को रुकवा के बीच में 1 घंटे में। आप समझे? क्योंकि मैं भी तो कुछ ढूंढ रहा हूँ ना उस एनर्जी से। कॉन्ग्लोमरेटेड क्या कि आप लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी सोच लेकर आते हैं, अपनी अपनी नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लेके आते हैं, तो क्या वो भी तो एक पॉजिटिव है? वो भी एसोसिएशन को छोड़ के। तभी मैंने कहा आज कुछ चीजों को साइड में रखते हैं, कुछ नया निकल रहा है। वो कब निकला? जब हमने पुरानी चीजों को छोड़ा। वरना पुराने पॉइंट्स अभी भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है ना, क्योंकि जब कुछ नया निकल रहा है तो वो ज्यादा जरूरी है। वो अपने आप निकलने का प्रयास कर रहा है, तो उसको एक डायरेक्शन देनी बड़ी जरूरी है, उसको ब्रेक ओपन करना जरूरी है। उसमें करेज चाहिए होता, क्योंकि पता नहीं क्या बोलोगे, पता नहीं कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं कहीं ब्लैंक हो जाओगे, पता नहीं कि क्या कहीं दिमाग अटक जाएगा, पता नहीं कुछ बोल पाओगे, जबान लटखड़ाएगी नहीं होगा। उसमें बहुत सारा करेज है, लेकिन उस पता नहीं में ही मैजिक है। करेक्ट? तो अगली बार जब मैं किसी सेशन के लिए, जैसे नकुल ने कहा, अगर इसी सेशन को दोबारा रिपीट करूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा। ये सत्य है, क्योंकि वहां से पता नहीं क्या निकलेगा उस समय। Just give me 5 minutes.
आप समझे मेरी बात? क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता था ना क्या निकला। वो तो किसी ने कोई बात कही, फिर किसी ने कोई बात की, फिर किसी ने कोई बात की, तो हम किसी पॉइंट ऑफ, और ये कहीं लिखा नहीं हुआ, मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं है जो हमने आज बात की, और मैंने सुना भी नहीं है। स्ट्रेंज सी बात है, और मैंने इसको कहीं लिखा भी नहीं है। जो हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे थे, जो एसोसिएशन की बात की, ये अपने आप निकली। ये आपके थ्रू आज मैं भी खुद बहुत डीपली समझा हूं। तो ये गेम ऐसे होता है लाइफ का। तो इसी में कुछ मैजिक है, इसी में क्रिएशन है, इसी में सरेंडर है, इसी में करेज है, अननोन में। अननोन, बस इतना ही सिंपल है। उसको जितना सिंप्लीफाई करते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, हाँ जी, पारुल बोलिए। हेलो सर। सर बोलो मेरा बोलो। क्वेश्चन ना नेगेटिविटी को लेकर ये था, अगर मैं अपनी ही बात करूं और वर्क प्लेस की मैं बात करूं, जैसे आपने बोला, तो अगर मैंने किसी के बारे में सुना नहीं है, एक सिंगल पर्सन की बात करूं, मैं मतलब कोई पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ, लेकिन फिर भी वो उनका जेस्चर भी बहुत अच्छा, बड़े प्यार से वो विश भी कर रहे, बट फिर भी वो मतलब इंट्यूशंस आते हैं ना, वो निगेटिव वाइब्स आती ही आती है। मतलब वो बड़े अच्छे से बात कर रहे होते, बट हमारा मन नहीं करता उनसे बात करने का या उनके गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग का रिप्लाई देने का। तो वहां पे हम ओरिजिन में जाके कैसे एसोसिएशन को चेंज करें या सरेंडर करें वहां पे? खुद को देखो, देखो पता क्या होता है। हाँ देखो, सरेंडर को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम एसोसिएशन को ध्यान रखो। आप लोग सरेंडर में मत जाओ अभी, सिर्फ एसोसिएशन को। होता क्या है, ये जो हम कह रहे हैं ना, हमें महसूस नहीं, हमें पता नहीं लगता। पॉइंट ऑफ ओरिजिन को ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सबकॉन्शियसली होती है, बहुत सारी चीजें हो चुकी होती हैं हमारे जहन में, हमें पता भी नहीं होती, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। तो अब या तो वो किसी जगह से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, कोई कोई भी छोटी से छोटी बारीक चीज हो सकती है। ये थोड़ी सी बारीक चीज है, हम इसको एक सेकंड में होता है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है ना। जैसे ही कोई ट्रिगर करता है, अचानक से गुस्सा कैसे निकल आता है। कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता हम गुस्सा किस बात पे कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है, अच्छा ये तो फियर था मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग, इस फियर को जरा सा को ट्रिगर करता मैं ऐसे आग बबूला हो जाता हूँ। कि ये फियर हाइपोथेटिकली पैसे का फियर है, कि मैंने पैसा नहीं देखा घर के अंदर, मैंने हमेशा उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, झगड़े देखे हैं। तो जरा सी कोई पैसे देने या लेने की बात आती है, मुझे घबराहट हो जाती है, कहीं मैं वापस वहां ना पहुंच जाऊं जहां पे पहले थी या पहले था। करेक्ट। तो फिर जरा से कोई बात होती है, इमीडिएटली हर्ट, एंगर, सब चीजें शुरू हो जाती है। इट ऑलवेज हैपेंस एट अ वेरी सबकॉन्शियस डीप लेवल। तो इसलिए मैंने कहा अगली बार कुछ ऐसा हो ना, अभी की बात नहीं, अगली बार से जो कुछ ऐसा हो, तो उस मोमेंट पे तो नहीं कर पाओगे क्योंकि किसी के सामने हो, लेकिन अवेयर होके घर जाके इसको लिखना कि इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। जब एक बार ही मिल जाएगा तो बार बार ही ढूंढना आसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज इतनी आसानी से पकड़ नहीं आता ना। हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर रहे हैं, सोचो अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर के बीच में कोई एक पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट कौन सा है, मेमोरी बैंक में से निकालना पड़ेगा। अब वो कोई कजन का पॉइंट है, कोई बचपन का पॉइंट है, कोई बड़े होने का पॉइंट है, कोई स्कूल का पॉइंट है, क्या है वो जब मिल जाएगा ना, तो अपने आप चीजें सारी की सारी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो वाइब्रेशन आपको क्यों महसूस हो रही है। जरूरी तो नहीं है ना कि वो चीज उस पर्सन से रिलेटेड हो, मतलब वैसा कुछ पास्ट में वो पर्सन तो समझ लो एक मीडियम है बस। एग्जैक्टली हाँ, वो पर्सन तो मीडियम है, एसोसिएशन आपकी है, फिर वो कोई भी खड़ा हो जाए XYZ, उस XYZ की न्यूट्रल एनर्जी को आप एसोसिएट कर रहे हो, उसके बाद उसको दिशा दे रहे हो। ठीक है, क्लियर है। करेक्ट। हो सकता है, जैसे मैं बताता हूँ, हो सकता है जैसे मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, पारुल हरियाणा से है, पानीपत से, ठीक है। पारुल के नेचुरल टोन्स में एक कोफ्त है, नेचुरल टोन्स हार्श है, हार्ड है, लेकिन मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ। और मैंने बचपन में जितने भी लोगों को हार्श और हार्ड सुना है, उनसे मुझे अच्छा नहीं लगता, उनकी तरफ मुझे लगता है बड़े नेगेटिव लोग हैं। तो मैं अब जैसे ही किसी पारू को देखूंगा जिसकी टोन बहुत हार्श है, लेकिन अंदर से मन बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन मन सॉफ्ट एक सेकंड में तो नहीं पता लगता, लेकिन टोन सुनाई देती है। वो टोन ऐसे कानों को खटकती है, तो बड़ी रूड है यार, इसको तो बात नहीं करना आता।
आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने बचपन में ऐसा देखा, मैं खुद ऐसा, ये ऐसा है, इतना डीपेस्ट लेयर पे काम करते हैं। क्लियर है? एग्री? Okay, sir. चलो, I'm going to take your leave and I'll see you back again. Next Sunday is a question and answer round. Saturday or Sunday Mr. जो भी कर लेंगे, गोपी जी से पूछ लीजिएगा. Please come up with your questions. We'll do a Q&A completely. Okay? Okay, Come with sir. the questions. मजा आएगा. Let's explore something new through question and answer rounds. Okay? And if you want to share anything, you can do that as well. All right. Thank Thank you. you so much. Take Thank you care so of much, yourself. sir. God bless you. Thank you, Have a good sir. time. Thank you so Thank much. you very Thank you much. so much. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a very Thank happy you. new God year. bless you.